इतने सारे फूल हैं तो, लेकिन किसी काम के नहीं है। सारे फूल देखो कैसे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से थोड़े बहुत फूल छांटे थे पूजा के लिए। मैंने बोला दो दो ही फूल आए, लेकिन सही आए। अब मैंने पता है क्या करा है, एक बाउल के अंदर ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो इस तरह से लगा दिए पानी के अंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज है फ्राइडे और मॉर्निंग का ही टाइम है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और ब्रेकफास्ट करा करके और ये चले गए हैं। उसके बाद में मैं ये अपनी क्लीनिंग करने बैठ गई हूँ। तो आप समझ ही गए होगे, मुंह को कवर कर रही हूँ तो इससे समझ ही गए होगे कि आज मैं वॉल साफ़ करने वाली हूँ, रूफ़ साफ़ करने वाली हूँ। तो ये एक ब्रश है, बहुत ही अच्छा सा है, छोटू सा हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। और अच्छा इसलिए है क्योंकि सीलिंग के अंदर जो डिज़ाइन होता है ना, वो एकदम से ना ये साफ़ कर देता है, अंदर की साइड घुस के भी साफ़ कर देता है। तो क्योंकि अंदर की साइड भी जाले वगैरह लग जाते हैं, अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दें तो, ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो। और तो यहाँ पे इस ब्रश से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। मैंने फेस को कवर कर लिया है ताकि जो धूल मिट्टी है ना वो मेरे फेस पर ना लगे, क्योंकि मुझे धूल से ना थोड़ी एलर्जी है। मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है धूल मिट्टी से, धुएँ से। मुझसे होता नहीं है ये सेंट, ये चीज़ें। कभी मैं सब्ज़ी भी छोंकती हूँ ना, तो अगर ज़्यादा जैसे कभी धांस लग जाती है तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्योंकि ये यहाँ पर पूरा बंद है ना, तो ये समझ लीजिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वो तो ये समझ लीजिए चिमनी लगी है तो थोड़ा बहुत मुझे आसेब है, वरना पता नहीं क्या होता है। ये देखिए ब्रश है ना, पूरा इसके अंदर सीलिंग के डिज़ाइन के अंदर घुस जाता है, इसलिए मुझे ये वाला ब्रश है ना काफ़ी अच्छा लगता है साफ़ करने में। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये छोटू सा हो जाता है और फिर ना जहाँ पे मैंने सारे ब्रश रखे हुए हैं ना, वहाँ पर आराम से ये आ जाता है और पूरी रूफ़ साफ़ हो जाती है। धूल मिट्टी जम ही जाती है। मैंने आपको बताया है कि आगे से पूरा खुला है तो पूरी धूल मिट्टी आ जाती है, वॉल के ऊपर भी आ जाती है, तो इससे वॉल भी अच्छे से साफ़ हो जाती है। और थोड़ा इससे कर लेती हूँ और थोड़ा बहुत है ना वो दूसरी ब्रश होती है उससे साफ़ कर लेती हूँ। मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं ये साफ़ करूँगी ना, क्योंकि अब मैं झाड़ रही हूँ ऊपर छत वगैरह और सीलिंग है और वॉल है, झाड़ रही हूँ तो नीचे धूल मिट्टी जाएगी ही, तो नीचे की भी सफाई करनी पड़ेगी, दोबारा से झाड़ू पोछा करना पड़ेगा मुझे। तो और आज है फ्राइडे है, तो आज मेरा वैवलक्ष्मी का व्रत भी है। पर कुछ नहीं है, मैं ना 3-4 दिन से कर ही रही हूँ सफाई। मैंने थर्सडे वाले दिन भी कर ली थी और आप लोग मुझसे कह रहे थे कि थर्सडे वाले दिन सफाई नहीं करनी चाहिए, तो मैं ना कर ही रही थी। मुझसे पता नहीं क्यों मेरा मन हो रहा था कि मैं करूँ करूँ करूँ। बचपन में भी पता है क्या होता था, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं कई बार तो ऐसा होता था बैठी रहती थी चौथ बाबा की जैसे। मम्मी मुझसे यही कहती रहती थी कि चौथ की जैसे बैठी रहती है। और कई बार ऐसी हो जाती थी कि सारा घर ही साफ़ कर डालती थी, तो मम्मी बोलती थी कि बहुत ही मनचंडी है ये लड़की, तो कभी देखो तो बैठी रहेगी और कभी देखो तो सारा घर ही साफ़ कर देगी, बहुत ही मनचंडी है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरे जो सीलिंग है ना, उसका बेस्ट पार्ट इस ब्रश का कि पूरी सीलिंग अंदर से अच्छे से चली जाती है। किचन की यहाँ पर भी मैं सफाई कर रही हूँ, बर्तन वगैरह सब मैंने उठा करके रख दिए थे, सब मतलब हटा दिया था सामान ताकि धूल मिट्टी ना लगे। तो ये देखिए यहाँ पर पूरी ब्रश से ना साफ़ हो जाएगा, लाइट के ऊपर से भी साफ़ हो गया और इससे ना खिड़की जो होती है ना गेट वगैरह की, ये भी साफ़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही हैंडी है और ना आराम से साफ़ हो जाता है। तो पूरा साफ़ कर लिया है मैंने और मैं आपको दिखाती हूँ। हर्षित की और बुक्स आ गई है, मैं कितने दिन से कवर कर रही थी, उस दिन करा था कवर, आपने देखा था, फिर अब ये और बुक्स आ गई हैं। तो इसका सिलेबस काफ़ी बढ़ गया है इस साल से ना। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और एग्ज़ाम भी है, कितनी तारीख से है, 12 अगस्त से एग्ज़ाम है हर्षित के। तो सीलिंग की और वॉल की सफाई हो गई है। मैंने यहाँ पर वो फ्लावर जो मेरा एक रखा हुआ है शोपीस, उसको मैंने साफ़ कर लिया है फ्लावर का। तो जिस ब्रश से साफ़ किया था ना, उससे दीवार भी साफ़ हो जाती है। तो नीचे की दीवार होती है ना, वो तो इससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं उससे नीचे नीचे की ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। ये मैंने एक स्प्रे बना रखा है और इससे ही मैं सारी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने टेबल पर इसको छिड़क लिया था और उसके बाद में बस एक कपड़े से पोंछ दिया है। तो टेबल क्लॉथ जो था उसको मैंने उल्टा करके बिछा दिया है, ये दोनों तरफ से ही अच्छा लगता है देखने में। तो
मैंने भिंडी की सब्ज़ी बना दी थी पहले ही, तो उसको मैंने रोटियां सेक करके दे दी है और भोग भी लगा दिया है मैंने भिंडी की सब्ज़ी से ही। और ये जो है इन भिंडी की सब्ज़ी से नहीं खाते हैं, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ ये मंगोड़ी की सब्ज़ी। ये मूंग की दाल की बरी होती हैं, तो इनको मतलब मूंग की दाल जो होती है ना, उसको भिगो करके पीस लिया जाता है और उसके बाद भी धूप में छोटे छोटे तोड़ करके सुखा दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं मूंग की दाल की बरी। तो मैं वो बना रही हूँ। और मूंग की दाल की बरी पता है कई लोगों की ख़राब हो जाती है, ख़राब ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर कोई भी मसाला ना डाला जाए, सिंपल बनाई जाए तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, सालों साल चल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि हम लोग नमक डाल देते हैं या मिर्ची डाल देते हैं, तो उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। तो मैंने ऑयल डाला था, ऑयल डाल के उसके बाद में उसमें मैंने जीरा डाला है और उसके बाद में मैंने मंगोड़ी डाली है और मंगोड़ी को मैं भूनने लग गई हूँ। जब थोड़ी सी भुन गई है उसके बाद में मैं गैस ऑफ कर दूँगी, क्योंकि मैं मसाले ऐड करूँगी वरना मंगोड़ी जो है वो जल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिंपल मसाले डाल दिए हैं। हल्दी पाउडर डाला था, धनिया पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला है। उसके बाद में इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में थोड़ी सी देर और भूनूँगी, जिससे कि मसाले जो हैं वो अच्छे से भुन जाएँ। तो मैंने भिंडी की सब्ज़ी पहले इसलिए बना ली थी क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं क्लीनिंग करूँगी तो मुझे देर होने वाली है और फिर हर्षित को भूख लगाएगी बीच में। तो यहाँ पर ये आलू हैं, ये बॉयल आलू हैं, आप चाहें तो कच्चे आलू होते हैं उनको भी डाल सकते हैं। तो मुझे मेरे पास बॉयल आलू रखे हुए थे, तो मैंने बॉयल आलू डाल दिए हैं और इनको मिक्स कर लूँगी और उसके बाद में इसके अंदर पानी डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी। बस इस तरह से ये सब्ज़ी जो है वो बनने के लिए रख दूँगी ढक करके। साथ में बना रही हूँ रायता। तो ये देखिए मैंने दही जमाया था ना, वो जम गया है, कल दिखाया था आपको जमाते हुए। तो ये दही भी जम गया है और कितना अच्छा जमा है, आप देख पा रहे हो, घर का ही। तो बस मैं यहाँ पे रायता बना रही हूँ, बूंदी का रायता जिसे नुगरे भी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही ले ली है, उसको मैंने फेंट लिया है अच्छे से और उसके बाद में फेंटने के बाद में अच्छे से फेंट लेना है, वरना इसके अंदर फटा फटा सा लगता है। वरना साथ में फिर इसके अंदर मैं डालूँगी लाल मिर्ची डालूँगी और डालूँगी साथ में सफ़ेद नमक और डालूँगी एक काला नमक। साथ में डालूँगी ये पुदीने की सूखी हुई लीव्स हैं जिन्हें मैंने धूप में सुखा करके और इस तरह से पीस के रख लिया था। और जीरा डाला है मैंने भुना हुआ, क्रश करके थोड़ा सा, और मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद में ये मैंने बूंदी है जो मैंने भिगो के रखी हुई थी, तो इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बस इसको मिक्स करके और ये बूंदी का रायता तैयार हो जाएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में। तो ये देखिए जो रायता है वो भी तैयार हो गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने भिंडी बनाई थी सुबह, तो इसी से मैंने भोग लगाया था। और यहाँ पे मेरा रायता भी तैयार हो गया है और यहाँ पर मैंने बनाई है मंगोड़ी की सब्ज़ी, तो वो भी मेरी यहाँ पे तैयार हो गई है। तो आज का खाना हमारा यही रहेगा। तो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर क्या मैं ना रेस्ट भी करूँगी। तो थोड़ी सी देर मैं रेस्ट भी करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं थोड़ी सी देर सोऊंगी और फिर उसके बाद में मैं मिलती हूँ आपसे शाम को। गुड इवनिंग एवरीवन, शाम हो गई है। मैंने अभी बस है ना खीर बनाई है, सेवइयों की खीर बना ली है। आज शुक्रवार है ना, तो व्रत के भोग के लिए मैंने खीर बना ली है। और फूल मैंने मंगा लिए हैं, ये फूल भी यहाँ पर आकर के रखे हुए हैं, वेट कर रहे हैं मेरा। तो बस इनको भी मैं धो करके और पूजा में इस्तेमाल करूँगी। और शाम की झाड़ू वगैरह हो गई है, हाथ मुँह भी धो लिए हैं, बस पूजा करने ही जा रही थी।
फूल है तो, लेकिन किसी काम के नहीं है। सारे फूल देखो कैसे हैं। मैंने इतनी मुश्किल से थोड़े बहुत फूल छांटे थे पूजा के लिए। मैंने बोला दो ही फूल आए, लेकिन सही आए। अब मैंने पता है क्या करा है, एक बाउल के अंदर ये सारे फ्लावर्स जो हैं वो इस तरह से लगा दिए पानी के अंदर, तो अच्छा लग रहा है। इसको ले जा कर के और कहीं पर प्लेस करते हैं। पूजा तो मेरी हो ही गई है। तो चलिए अब खाना भी खा लिया जाए। मैं एक बार आपको अपनी प्लेट दिखा देती हूँ। मैंने पराठे सेक लिए हैं और ये आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी, भिंडी, रायता और ये खीर। तो ये आज की थाली है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय माता दी, राधे राधे। सब अपना ध्यान रखिएगा।